हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। देखिएगा, कल की मार्केट और आज की मार्केट दोनों का एक ही वीडियो में एनालिसिस कर देंगे। निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी तो उसका भी एनालिसिस करेंगे। और फ्राइडे का मार्केट आज बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव बाजार रहा, तो आज की भी एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको बताते हैं कि व्यू क्या रहता है बाजार का। तो हमने आपको व्यू बता करके छोड़ा था कि एक्सपायरी के लिए कि 23,600 और 23,400, 23,600 रेजिस्टेंस है, 23,400 सपोर्ट है। इसके बीच में 23,500 का एक लेवल था जिसके इर्द गिर्द बाजार को चलना था, तो ये हमने बताया था। और 1 आवर में देखिएगा एक रेंज में बाजार फंसा हुआ है। 1 आवर में देखिए रेंज में फंसा हुआ है बाजार और ऑल टाइम हाई पर बाजार चल रहा है, जहाँ से बार बार प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और छोटा सा मार्केट में एक रेंज बाउंड मार्केट हो गया है। रेंज बाउंड मार्केट 23,400 और 23,600 के बीच में बाजार चल रहा है। कल भी बाजार उसी के बीच में रहा और आज भी बाजार उसी के बीच में रहा है। तो हम डायरेक्ट अब 5 मिनट में जो है चार्ट को कन्वर्ट करेंगे और कल का बाजार देखेंगे। कल के बाजार में देखिएगा, हमने आपको बता करके छोड़ा था, आप हमारी एनालिसिस की वीडियो जा करके देख सकते हैं। निफ्टी 50 में जो है हमने आपको बताया था कि 23,600 और 23,400 इस लेवल के बीच में एनालिसिस करी थी कि मार्केट की क्लोजिंग होगी। तो देखिएगा बाजार वहीं पर ही क्लोज हुआ है। आप जाकर के देखिए, अपना चार्ट देखिएगा। मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई थी 23,600 से, तुरंत ही एकदम से ही मार्केट में कॉल की राइटिंग थी 23,600 पे, तो तुरंत ही बाजार 23,500 के पास में आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमने आपको बताया था कि 23,600 पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है तो कॉल के राइटर क्या करेंगे कि बढ़े हुए प्राइस को, बढ़े हुए कॉल के प्रीमियम को तुरंत ही वो लेस कर देंगे, तुरंत ही मार्केट में वे उसको फॉल करा देंगे। तो एक तरह से देखा जाए कि पुट के राइटर जो 23,500, 23,450 और 23,400 पे थे, उनको भी प्रॉफिट हुआ। और जो कॉल के राइटर जो मार्केट में राइटिंग करके गए थे यहाँ पर कि मार्केट को हम बेरिश कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा लॉस दिखाने लगा बाजार। लॉस ओपनिंग के टाइम पर, ध्यान से सुनिए, ओपनिंग के टाइम पर। तो क्या होता है कि मार्केट में जब तीन तरह का फोर्स लगता है, एक कॉल के राइटर वहां पर अपनी राइटिंग में इंक्रीमेंट करेंगे, इसलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि मार्केट में राइटर बहुत ही कम लॉस करता है। सबसे ज्यादा ऑप्शन बाइंग में लॉसेस होते हैं। ऑप्शन राइटर जो ऑप्शन राइट करके गया है 23,600 का, 23,650 का, उसमें उनको अच्छा खासा प्रीमियम बढ़ा हुआ नजर आया, तो उन्होंने वहां पर पोजीशन साइजिंग की। पुट के राइटर ने वहां पर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की, क्योंकि उनको अच्छा खासा वहां पर मुनाफा हुआ। जब मार्केट नीचे आएगा तो वे 23,450, 23,500 यहाँ के आसपास वे राइटिंग करेंगे, इसलिए वे अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे। और जो कॉल के बायर यहाँ पर मार्केट में कॉल की बाइंग करके गए थे कि हो सकता है मार्केट गैप अप ओपनिंग हो, क्योंकि मार्केट में एक तरह से बुलिशनेस है। आप बड़े टाइम फ्रेम में, 1 डे के टाइम फ्रेम में देखिएगा तो मार्केट में बड़ी अच्छी खासी बुलिशनेस देखने को मिल रही है। तो कॉल के बायर भी अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। और पुट के बायर होते हैं, वे यदि ये सोच रहे होते हैं कि मार्केट हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग हो, तो गैप अप ओपनिंग होने पर वे क्या करेंगे, या तो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, या अपनी पोजीशंस में वे जो है पोजीशन साइजिंग करेंगे, अपनी पोजीशंस को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। तो इसलिए जो तीन तरह का फोर्स होता है उसको हम कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग कंडीशन। लॉन्ग अनवाइंडिंग कंडीशन, ये कई बार कंडीशन बनती है जिसमें मार्केट में बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनती है। तो देखिएगा ये जो मूव है, हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो देखिएगा ये जो मूव है, ये वही मूव है। 10 मिनट तक बाजार तुरंत ही एकदम से ही 10 मिनट के अंदर अंदर ही मार्केट तुरंत ही कल की क्लोजिंग के नीचे आ गया था बाजार। तो जब कल की क्लोजिंग के नीचे आया तो पुट के राइटर को एक मौका मिल गया पुट के राइटर को एक मौका मिल गया कि मार्केट में बढ़ा हुआ प्रीमियम मिल रहा है, तो उन्होंने राइटिंग स्टार्ट कर दी। तो ऐसे बाजार में आप देखिएगा ये एक सपोर्ट था 23,440, 450 के आसपास से मार्केट में फिर से एक बुलिशनेस देखने को मिली है। ऐसे करके एक तरह से डब्लू पैटर्न भी बना है। तो हमने यहाँ पर छोटे छोटे स्कैल्प के तौर पर जो है ट्रेड्स लिए।
फिर बाज़ार चला थोड़ा सा, देखिएगा बाज़ार फिर से इसी जोन के आसपास आ गया था जो मॉर्निंग का कॉल की राइटर का एक लेवल है। यहाँ से मार्केट में एक फॉल दिख रहा था हमको कि मार्केट में फिर से एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर मार्केट वापसी में सपोर्ट पर आया जो ये 23,535 का लेवल है। 23,535 के लेवल से डॉट डॉट हमको एक और कॉल की एंट्री मिली। ये हमने मूव को प्रेडिक्ट किया था, इस मूव को प्रेडिक्ट किया था और डब्ल्यू पैटर्न पे यहाँ पर हमने स्कैल्प किया था। ये मॉर्निंग का लेवल बहुत ही फास्ट डाटा जो है चेंज होता है, कभी बियरिश कभी बुलिश कभी बियरिश, क्योंकि राइटर बहुत तेज़ी से पोजीशंस को बढ़ाते और घटाते रहते हैं। तो मॉर्निंग में और वैसे भी निफ्टी 50 की एक्सपायरी है तो इतनी फास्ट जो है स्कैल्पिंग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए डाटा को बनने देते हैं, चार्ट को पढ़ने देते हैं, क्योंकि चार्ट कहाँ पर पे जा कर के मार्केट का किस कंडीशन में जा कर के रुकेगा, इस तरह की साइकोलॉजी से हम मार्केट को देखते हैं, चार्ट को पढ़ते हैं कि चार्ट बोल क्या रहा है, चार्ट की साइकोलॉजी क्या है। तो कभी भी हम आपको ये कह रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ सिखा रहे हैं, एनालिसिस से हमको एनालिसिस करने का हमारा मोटिव ये है कि मार्केट में आपको तुरंत नहीं कॉल और पुट लेनी है। मार्केट में पहले जो है डाटा को बनने दिया जाता है। देखिए कोई 450 का लेवल था, मार्केट ने यहाँ के सभी एसएल जो कॉल के बाहर थे उन सब का एसएल काट करके वापसी में जो है बाजार ऊपर निकल गया। तो बाजार देखिएगा फिर से इस रेजिस्टेंस पर आया, फिर मार्केट में एक फॉल आया, फिर मार्केट यहीं पर ही क्लोज हो गया। कहाँ पर? 560 के आसपास। कल की मार्केट की क्लोजिंग है 23,564-67 के बीच में ही मार्केट की क्लोजिंग हो गई थी। तो जैसा हमने आपको प्रेडिक्ट करके बताया था कि 23,600 और 23,400 के बीच में जो 23,500 का लेवल है मार्केट वहीं पर ही क्लोज होगा, एक्सपायरी वहीं पर ही एंड हो जाएगी सभी कॉन्ट्रैक्ट्स की 23,600 और 23,400 के बीच में। तो देखिए बाजार बिल्कुल बहुत ही बढ़िया चलता है, लेकिन अब हमारी साइकोलॉजी, हमारी मेंटलिटी से हम सोचेंगे कि राइटर कैसे पोजीशंस को बनाएगा, कहाँ पर स्क्वायर ऑफ करेगा, कहाँ पर वो अपनी पोजीशन साइजिंग करेगा, इन सब को देखते हुए बाजार को चलना पड़ता है। हमको भी चलना पड़ता है, बाजार भी उनके हिसाब से चलता है। हमको मूवमेंट चाहिए, ऑप्शन बायर को मूवमेंट चाहिए। यदि आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो दूर के प्राइजेस पर सेल कर दीजिए, ऑप्शंस के प्रीमियम को सेल कर दीजिए एक्सपायरी वाले। तो ज़्यादातर बाजार एक रेंज में जब चल जाता है तो उसके प्रीमियम्स जीरो हो जाते हैं ओटीएम के, तो उन ओटीएम के प्रीमियम्स में आपको मुनाफा हो जाएगा यदि ऑप्शन सेलिंग करते हैं। ऑप्शन बायर के लिए एटीएम और इन द मनी का सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। ज़्यादातर डीप इन द मनी में यदि आप ट्रेड करोगे तो तुरंत ही फास्ट मूवमेंट में आपको प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चलना है। तो आइए अब हम आज के मार्केट देखते हैं कि आज के मार्केट को क्या हमने देखा था। तो देखिएगा आज भी मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई, आज भी 70 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपनिंग हुई है। मार्केट 23,660-650 के आसपास ओपनिंग हुई है और जस्ट इसी रेजिस्टेंस पर ही हुई है, इसी रेजिस्टेंस पर ही ओपनिंग हुई है। तो हमने मार्केट को तुरंत ही बियरिश देख लिया था जब मार्केट की ओपनिंग रेजिस्टेंस पर हुई है कि मार्केट रेजिस्टेंस पर है, मार्केट में एक फॉल एक्सपेक्टेड है, मार्केट में सभी के सभी शेयर्स के भाव बढ़े हुए हैं। तो ज़्यादातर जो इन्वेस्टर है, ज़्यादातर जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करता है वो थोड़ा प्रॉफिट बुक करता रहता है, और 2 दिन वीक ऑफ रहेगा तो ज़्यादातर मार्केट से पैसा निकाल लिया जाता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना मुनाफा निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई पैनिक कंडीशन बन जाए 2 दिन में, कोई ऐसा बैड न्यूज़ आ जाए जिससे कि मार्केट बहुत बड़ा फॉल कर जाए। जैसे कि इलेक्शन की न्यूज़ थी, तुरंत ही मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई और फिर मार्केट रुका ही नहीं, लगातार फॉल ही फॉल, क्योंकि मार्केट में पैनिक कंडीशन थी। तो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट के दौरान शेयर्स के अंदर जो खरीदारी बिकवाली चलती है, जब मार्केट में वे बहुत ही अच्छे पीक पर पहुंच जाते हैं शेयर्स, तो जिसने बॉटम से बाय कर रखा है वे क्या करेंगे, वहाँ पर अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो सेम कंडीशन आज की बाजार की बनी, 23,660 के आसपास बाजार खुला है। सभी शेयर जैसे कि रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी, आईसीआई, एसबीआई और जो मेजर स्टॉक्स हैं, जो मेजर शेयर्स के स्टॉक्स हैं, उन सब में क्या है कि अच्छा खासा बुलिशनेस थी।
तो उनमें से पैसा निकालने की कोशिश की गई है। और जैसे साइकोलॉजी हमारी सोचते हैं, जिस तरह हम सोचते हैं उस तरह बड़े इन्वेस्टमेंट वाले भी सोचते हैं, वे भी थोड़ा 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 अपना मुनाफा निकालेंगे। तो इस तरह से मार्केट में देखिएगा यहीं से ही एक फॉल आया। आज के बाजार दिख रहे हैं हम, आज का बाजार में देखिएगा, ये देखिएगा आप, एक एक कैंडल को पढ़ना सिखाएंगे हम कि एक एक कैंडल क्या बोलती है। मार्केट में देखिएगा यहाँ से ओपनिंग होने के बाद तुरंत ही मार्केट में एक फॉल आया। कल की क्लोजिंग के मार्केट नीचे नहीं जा पाया, तो सीधी सी बात है, जब मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग रुक जाएगी, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग रुक जाएगी, क्योंकि प्राइस को बढ़ने का इंतज़ार करेगा। इन्वेस्टमेंट करने वाले प्राइस को बढ़ने का इंतज़ार करेंगे, या जो बाय नहीं कर पाए हैं वो बाय करेंगे। तो फिर से मार्केट ऊपर गया, देखिएगा इसी कैंडल के आसपास से जो हाई है, इसी से ही मार्केट में रिजेक्शन आने शुरू हो गई। फिर से जो ये 2 ग्रीन कैंडल बनी है, इनको भी हमने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट हो सकता है थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जो हम ट्रेड्स बनाते हैं उनको आप शॉर्ट वीडियो में भी देख सकते हो। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में जा करके हमारी आज की ट्रेड्स देख लीजिएगा। स्टोरी में भी हम आपको बताते रहते हैं कि मार्केट की क्या कंडीशन है, और टेलीग्राम में हम आपको लगातार जो है मार्केट की साइकोलॉजी, मार्केट का डाटा, जो ऑप्शन चेन के अंदर डाटा बन रहा होता है, उसको हम आपको प्रेडिक्ट करके बताते रहते हैं कि फ़िलहाल मार्केट कंडीशन ये है। तो जब बाज़ार यहाँ पर चल रहा था मॉर्निंग में, जो 10 बजे के आसपास का बाज़ार था, 9:40 9:55 के आसपास की जो मार्केट थी, वहाँ पर ये हुआ कि बैंक निफ्टी का डाटा हैवी बियरिश था। बैंक निफ्टी का डाटा हैवी बियरिश था, लेकिन निफ्टी बुलिश था। निफ्टी ऐसे बुलिश था कि 23,600 पर रेजिस्टेंस था, 23,500 पर सपोर्ट था। जो सपोर्ट 400 की तरफ जाना चाहिए था, हमने आपको कई बार बताया कि पुट के राइटर यदि वे नीचे की तरफ पोजीशंस को अपनी शिफ्ट करेंगे 23,400 की तरफ, तो मार्केट बियरिश होगा। लेकिन वे 500 पर आकर के बैठ गए, 500 को अच्छा खासा सपोर्ट बना दिया। तो इसलिए मार्केट यहाँ पर होल्ड करने लग गया थोड़ी देर के लिए। फिर मार्केट वापसी से नीचे आया, यहाँ तक इस सपोर्ट पर आया कल की क्लोजिंग के आसपास। फिर से मार्केट में देखिएगा एक ग्रीन कैंडल, 2-3 ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ तक बाजार गया है 620 तक। तो ये इसलिए हो रहा था कि 23,600 पर तो रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आना है, और 23,500 पर सपोर्ट है। तो मार्केट जो है 520 530 इसी से सपोर्ट लेता रहेगा, और ज़्यादातर मार्केट में जो है हैवी बुलिशनेस दिख रही थी मॉर्निंग में। तो इसलिए मार्केट देखिएगा लगातार पहले एक स्विंग बनाया, फिर से इस स्विंग के नीचे आ गया था। तो यहाँ पर जितने भी जो कॉल के बायर थे उन्हें सब पैनिक होकर के इस कैंडल में निकल गए। फिर मार्केट वापसी से एक तरह से डब्लू पैटर्न बनाना चाह रहा था। देखिए हम क्लीन कर देते हैं चार्ट को, और कैंडल को हम पढ़ के बताते हैं। मार्केट क्या कर रहा था कि मार्केट एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन कराना चाह रहा था। देखिए इस लो के नीचे आया बाजार, यहाँ पर मार्केट में एक बुलिशनेस देखने को मिल रही थी। दोबारा हम बताते हैं आपको कैंडल क्या कह रही थी। ये देखिएगा यहाँ पर 23,570 का लेवल है, यहाँ पर बाजार होल्ड करने लग गया, काफ़ी देर तक होल्ड करता रहा। और जब मार्केट दोबारा से घूम के इस स्विंग पर आया, जैसे यहाँ पर इसको ब्रेक किया है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा था। तो इसीलिए ही ब्रेक नहीं कर रहा था क्योंकि मार्केट में निफ्टी 50 बुलिश था और बैंक निफ्टी बियरिश था। देखिएगा आप इसी समय का आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए कि बैंक निफ्टी कहाँ पर ट्रेड कर रहा था। ये देखिए बैंक निफ्टी, हमने आपको बताया कि बैंक निफ्टी बेरिश था, तो बैंक निफ्टी बार बार क्या कर रहा था कि एक स्विंग बना करके नीचे जा रहा था। देखिएगा यहाँ पर भी इसको ब्रेक तो कर रहा था, बस थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन इस जोन के आसपास नहीं आ पाया, जिससे कि मार्केट डब्लू पैटर्न बना करके ऊपर निकल जाए। भले ही हम पैटर्न्स पर ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि बिल्कुल डॉट टू डॉट हम प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट में कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है। इन सब को हम ऑप्शन चेन से देखते हैं, क्योंकि पैटर्न्स बनने से पहले हम वहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले से हमको पता रहता है। ये हम ऑप्शन चेन को देख करके जांच जाते हैं।
तो देखिएगा यहाँ पर एक जो है डोजी कैंडल बनी, उसके बाद थोड़ा सा बुलिशनेस आया है और बैंक निफ्टी का डाटा हैवी बेयरिश था। तो ऐसा होता है कि यदि मेजॉरिटी ऑफ इंडेक्स, मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर क्या कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, सभी की साइकोलॉजी क्या थी कि प्रॉफिट बुकिंग, और हमारा निफ्टी 50 बुलिश था। तो हमने पहले ही बता दिया कि यदि बैंक निफ्टी हैवी बेयरिश हो जाएगा तो निफ्टी के अंदर डाटा धीरे 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 जो है ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा 23,600 से 23,500 की तरफ। और जो हम आपको बुलिशनेस दिखा रहे थे 23,570 से, वो मार्केट क्रॉस करके 23,510 515 के आसपास आ जाएगा। तो इसी वजह से ये एक फॉल आ गया बाजार में, ये फॉल आ गया, ये हमने प्रेडिक्ट किया था, भले ही हमने इसको कैच नहीं किया। कैच करने के लिए हमारा लेवल था 23,640 के आसपास का लेवल। यदि मार्केट यहाँ आएगा तो हम एक पुट का ट्रेड बनाएंगे डाउन साइड का। तो आपने इस चीज़ को पहचाना कि यदि एक इंडेक्स बियरिश हो, ध्यान से सुनिए, यदि एक इंडेक्स बियरिश हो और मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर क्या सोच रहा है, मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर क्या सोच रहा है, प्रॉफिट बुकिंग, ऑल टाइम हाई पर बाजार है, सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, सेंसेक्स भी बियरिश था और शेयर्स के अंदर भी बिकवाली चल रही थी, इसलिए बाजार में निफ्टी 50 भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बियरिश हो गया। फिर मार्केट बियरिश हुआ तो फिर मार्केट में देखिएगा यहाँ पर आया और एक सपोर्ट पर मार्केट ट्रेड करने लग गया 23,500 पर। जैसे हमने आपको बताया कि 23,600 से 23,500 पर जब सपोर्ट शिफ्ट हो गया था और रेजिस्टेंस भी 23,500 की तरफ बढ़ रहा था, तो इतनी तेज़ी से मार्केट कभी नहीं गिरता है। इतनी तेज़ी से या तो कोई पैनिक कंडीशन हो जिसमें कि कोई भी खरीदना ना चाहे। ध्यान से सुनिए, जैसे कि इलेक्शन के रिजल्ट डे था, उस दिन कोई भी खरीदना नहीं चाह रहा था, सबके सब बेचना चाह रहे थे। तो खरीदना नहीं चाह रहा था मतलब कि कोई भी सपोर्ट नहीं था। जो बेचना चाह रहे हैं वहाँ पर बाजार में फटाफट नीचे की तरफ रेजिस्टेंस शिफ्टिंग हो रही थी और बाजार पैनिक कंडीशन में आकर के ब्लड बाथ कंडीशन बना करके रेड होता चला गया सभी का सभी। ऐसे ही सेम उससे अगले दिन आप जाकर के 5 जून का देखिए, चार्ट देखिए, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए अगले दिन का बाजार देखिए, ये कंडीशन होकर के मार्केट 21,700 21,800 के आसपास जो है क्लोज हो गया था। देखिएगा 5 जून का बाजार देखिए, यहाँ पर ये ओपनिंग हुई है एक सपोर्ट पर, ये सपोर्ट होकर के मार्केट क्लोज हो गया। ये हल्की सी गैप ओपनिंग होकर के सपोर्ट पर क्लोजिंग हुई तो मार्केट देखिएगा इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब कि इस प्राइस के नीचे बाजार को नहीं जाने दे रहे हैं। आप प्रॉपर एक चार्ट को पढ़िए, उस प्राइस को देखिए, वो प्राइस खुद बोलेगा कि नहीं इतना ही जा रहा है बाजार। फिर इस हाई के ऊपर बाजार ने एक नया हाई लगाया और एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन करके बाजार ऊपर निकल गया है। तो इस दिन में क्या हुआ कि बाजार में कोई बेचना नहीं चाह रहा है, जिस भी भाव में मिले शेयर्स कम से कम भाव में मिल जाए हम खरीद लेंगे, सभी की कंडीशन ये बन गई। बाजार जो है बुलिश थोड़ा सा धीरे धीरे होता है, बियरिश बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि उस समय पैसा निकाला जाता है। पैसा डालने में थोड़ा सा समय लगता है और निकालने में बहुत तेज़ी से निकालता है, क्योंकि सभी के सभी अपने शेयर्स बढ़ते बढ़ते भाव में खरीदना कम चाहते हैं और गिरते गिरते भाव में ज़्यादा से ज़्यादा भाव में अपने शेयर्स को निकालना ज़्यादा चाहते हैं। तो इस कंडीशन को मार्केट में जो है शॉर्ट कवरिंग कंडीशन कहते हैं, जब मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ चलता है। लॉन्ग अनवाइंडिंग कंडीशन जब कहते हैं जब मार्केट बियरिश होता है। तो इसलिए बाजार में देखिएगा फिर मार्केट एक स्विंग बना करके लगातार ऊपर की तरफ चढ़ता चला गया और मार्केट में इन्वेस्टमेंट लगातार फिर चलता ही चला गया है। तो इस तरह की कंडीशन आज भी बाजार में थोड़ी थोड़ी बनी, उसकी अपोजिट बनी है। जो हम आपको बता रहे थे कि मार्केट जब इस सपोर्ट पर आया
तो ऐसा नहीं कि तुरंत ही मार्केट गिर जाएगा। मार्केट को गिरने के लिए थोड़ी देर के लिए बायर को फंसाया जाएगा। बायर को ये दिखाया जाएगा कि हो सकता है 23,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये एक मार्केट का बॉटम ना हो जाए। और मार्केट का ऑल ओवर 1 डे का टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। तो मोस्ट ऑफ द जो बायर होता है वो सोचता है कि 23,500 पर बाजार आ गया है, हम यहाँ से कॉल की बाइंग करेंगे। तो बाजार ने ऐसा नहीं कि बाजार ने बुलिशनेस नहीं दिखाई है। प्रॉपर काफ़ी देर तक मार्केट ने यहाँ पर होल्ड किया है, कम से कम 50-55 मिनट तक मार्केट यहाँ पर होल्ड करता रहा। पैटर्न्स भी बनाया है, जो हम आपको बताते हैं कि पैटर्न्स पर ट्रेड नहीं करते हैं, पर मार्केट पैटर्न्स को भी रिस्पेक्ट किया। देखिएगा एक लो लगाया, यहाँ तक का लो लगाया है, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर से एक लो लगाया, लेकिन देखिएगा यहाँ पर हम क्लीन कर देते हैं चार्ट को, एक ये लो लगाया है, फिर मार्केट इस लो के नीचे नहीं जा पा रहा था, तो यहाँ से बुलिशनेस है, लेकिन हमारा डाटा बियरिश है। तो हमको एक टॉप चाहिए, हमको ये नहीं कि बॉटम मिल रहा है चार्ट में, हमको बुलिशनेस दिख रही है तो हमको कॉल बाय कर लेनी चाहिए। रूल ये कहता है यदि डाटा बियरिश है तो हमको एक टॉप का इंतजार करना है। यदि डाटा बुलिश है और हैवी बुलिश है तो हमको एक बॉटम का इंतजार करना है, जहाँ से मार्केट अप जाएगा। यदि मार्केट बियरिश है तो एक टॉप से मार्केट में फॉल एक्सपेक्टेड हो जाता है। तो हमने लेवल ड्रॉ कर रखे थे 23,560 और 23,620। देखिएगा हम आपको लेवल ड्रॉ करके दिखाते हैं, भले ही हमने वो लेवल्स जो है रिमूव कर दिए हैं। 23,620 पे हम बाजार को लेकर के चलते हैं, लाइंस को 23,620। अब एक और हॉरिजॉन्टल जो है लाइन ड्रॉ करेंगे, कितना 23,560 पर। देखिएगा बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लेवल से, देखिएगा ये एक सपोर्ट था जो एक अब रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग जाएगा। ये आपने चार्ट में पढ़ा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रांसफ़र हो जाते हैं जब मार्केट उनको क्रॉस कर जाता है। तो हमने जो है एक पी का ट्रेड यहीं से ही इनिशिएट करवाया था कि मार्केट यदि 23,560 के आसपास आएगा तो ये एक रिस्की पुट होगा, एक रिस्की टॉप होगा, और 23,620 एक सेफ टॉप होगा। फिर बाजार में क्या हुआ कि जब इतनी देर बाजार होल्ड करता रहा तो 23,500 से सपोर्ट 23,400 की तरफ शिफ्टिंग होने लग गई। जो राइटर है, जो 23,500 को मार्केट 23,500 को सपोर्ट बना रहे थे या वहाँ से बुलिशनेस दिखा रहे थे, उनको धीरे धीरे मार्केट ने निकाला। यहाँ पर जब मार्केट ऊपर गया है तो पुट के राइटर धीरे धीरे निकल गए, इसलिए क्योंकि पुट का प्रीमियम धीरे धीरे कम हो गया था। इतनी देर में इस जोन में मार्केट का पुट का प्रीमियम कम हो गया, तो जो पुट के राइटर हैं उनको प्रॉफिट हो गया है, वे अपनी पोजीशंस को घटाएंगे। और जो कॉल का प्रीमियम धीरे धीरे जो 500 से लेकर के देखिएगा यहाँ से 470, 480, 90 से लेकर के मार्केट यहाँ तक इतना ट्रेवल किया है, कम से कम 70-80 पॉइंट ट्रेवल किया है बाजार, 70 पॉइंट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर कॉल का प्रीमियम बढ़ गया था, धीरे धीरे बढ़ा है, तेज़ी से नहीं बढ़ा। जो मार्केट तुरंत तेज़ी से बढ़ जाए तो कॉल के राइटर पैनिक हो जाते हैं, वहाँ पर वे अपनी पोजीशंस को स्पीडली जो है डिक्रीज कर देते हैं, स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। पर यदि मार्केट धीरे धीरे जा रहा है तो कॉल का प्रीमियम इतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, और वे राइटर धीरे धीरे अपनी राइटिंग बढ़ाते रहेंगे। जो नए राइटर हैं जो नहीं आ पा रहे थे, वे 23,550 पे आ जाएंगे या 23,500 पे आ जाएंगे। तो हमने इसी कंडीशन को देखा कि 23,500 पर राइटर आ चुके हैं, कॉल के राइटर हैवी, और पुट के राइटर 23,500 से उन्होंने पोजीशन साइजिंग करके थोड़ा सा मार्केट को ऊपर की तरफ ले शिफ्टिंग कराई है। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक वे अपनी पोजीशंस को काटेंगे। तो दो तरह का फोर्स लगेगा, कॉल की राइटिंग इंक्रीज होगी, पुट के राइटर अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, और जो कॉल के बायर है जो इस रेंज में बाजार में आए हैं उन सबका एसएल यहाँ पर और यहाँ पर है। 23,450 के आसपास में अपना एसएल लगा करके रखेंगे। तो राइटर और ऑपरेटर क्या करेगा कि मार्केट में तुरंत ही मार्केट को गिरा देगा, या
जैसा हमने आपको बताया कि शेयर्स का भाव बढ़ने का इंतज़ार करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, शेयर्स का भाव बढ़ने का इंतज़ार किया, तुरंत ही फिर से शेयर्स को बिकवाली कर दी। तो ये फॉल बहुत ही बेस्ट फॉल था आज का। हमने ये प्रेडिक्ट किया था, जैसा हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि हमेशा हम डाटा बनने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इंट्राडे के अंदर बायर को क्या होता है कि बायर को वैसे तो ज़्यादातर लॉस होता है, पर यदि मोमेंट मिल जाए तो मोमेंट में तुरंत ही अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो यही कंडीशन बनी कि मार्केट तुरंत ही एकदम से फॉल आकर के नीचे आया और 23,400 पर क्या थे, 23,400 पर पुट के राइटर बैठे थे। उन्होंने प्रीमियम को, बढ़ते हुए प्रीमियम को तुरंत ही राइटिंग स्टार्ट कर दी। 23,400 पर वैसे तो राइटर बैठे थे, लेकिन जब मार्केट उनके पास में आया तो उनका प्रीमियम और ज़्यादा बढ़ा हुआ मिला। तो उनका प्रीमियम जब बढ़ा हुआ मिला तो उन्होंने तुरंत ही और ज़्यादा राइटिंग करी और मार्केट को फिर से 500 के ऊपर पहुंचा दिया। मार्केट को हमने 520 तक ही देखा था, लेकिन मार्केट थोड़ा सा और ऊपर निकल गया। तो ये जो हमने कॉल की ट्रेड बनाई थी वो यहीं पर ही थी, छोटी सी ट्रेड बनाई थी, क्योंकि डाटा बियरिश है और अपने सपोर्ट पर बाजार खड़ा है, तो यहीं तक ही हमने इसको ट्रेड को बुनाया है। इसके बाद ऊपर निकल गया बाजार और फिर मार्केट दोबारा से नीचे आया, तो हमने इस वाली ट्रेड को भी दोबारा से देखा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि डाटा बियरिश है तो हमको कहीं पर भी बाय कर लेना है, नहीं, हमको एक प्रॉपर किसका इंतज़ार करना है, टॉप का इंतज़ार करना है, एक टॉप का इंतज़ार करना है। हाँ, यदि मार्केट एक बॉटम पर मिल जाए, मार्केट का बॉटम कहाँ है, ये बॉटम है, तो हमको बॉटम पर बाय करना है। तो आई होप आपको इस तरह की साइकोलॉजी चार्ट को पढ़ना आपने सीखा होगा। और हमारा लेवल था 23,410 415 का, जस्ट मार्केट ने वहीं से ही 2 बार सपोर्ट भी लिया है। देखिएगा लो भी लगाया है 23,397 के आसपास, 390 तक का, मेरे ख्याल से 397 तक का मार्केट ने एक लो भी क्रिएट किया है नया। और मार्केट अब ज़्यादातर बियरिशनेस के अंदर से ली गई है, क्योंकि मार्केट ने कल के भी बॉटम को ब्रेक कर दिया है, तो हो सकता है मार्केट अब कुछ दिन के लिए प्रॉफिट बुकिंग चलती रहे। तो आई होप इस तरह की जो एनालिसिस होती है ये चार्ट को पढ़कर, डाटा को पढ़कर आती है। ज़्यादातर हम पैटर्न्स पर ट्रेड नहीं करते हैं, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सब ज़्यादातर क्या होते हैं, ट्रैप होते हैं। कहीं पर भी डोजी, कहीं पर भी हैमर, कहीं पर भी इंगल्फिंग बन जाती है। यदि वो बॉटम और टॉप, अच्छे बॉटम और टॉप पर बने और हमारा डाटा भी एक जो है हमारे फेवर में हो, तब हम उन पैटर्न्स को थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं। यदि कोई कैंडल रेड बनते बनते एक अच्छे सपोर्ट पर ग्रीन बन जाए तो समझो कि वहाँ पर बुलिशनेस आ गई है, वहाँ पर शेयर्स को खरीदा जा रहा है। कई बार हमने इस तरह के जो हैं कैंडल्स को देख करके ट्रेड बनाया भी है, और हमने आपको इसमें चार्ट की एनालिसिस को भी बताया है। और जब जब वे ट्रेड्स बनते हैं तो देखिएगा यहाँ पर भी इंगल्फिंग बनी है। देखिएगा ये कैंडल है वो, कि पहले मार्केट इस सपोर्ट के नीचे गई, फिर जाते जाते तुरंत ही बुलिश कैंडल बनी है। ये कि इस कैंडल पर ये एक इंगल्फिंग कैंडल है और इस पर ट्रेड बनाया जा सकता है। और मार्केट का ये एक टॉप था, मार्केट को वापसी से इसी से ही फॉल करा करके जो है 450 के आसपास क्लोज करा दिया गया है। तो आई होप आपको ये लर्निंग वीडियो समझ में आई होगी। धीरे धीरे हम और भी ज़्यादा चार्ट की साइकोलॉजी, चार्ट की भाषा पढ़ना सिखाएंगे। ऑप्शन चेन का डाटा भी बताया करेंगे, क्योंकि हम ऑप्शन चेन का डाटा लाइव मार्केट में ही देखते हैं कि मार्केट में कहाँ पर क्या डाटा बन रहा है। डाटा बहुत तेज़ी से चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं है कि हम अब आपको यदि ऑप्शन चेन दिखाएंगे तो ऑप्शन चेन लास्ट वाली दिखेगी। लाइव मार्केट में क्या होता है, लाइव मार्केट में डाटा बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है। जैसे जैसे शिफ्टिंग होती है वैसे वैसे हम भी अपने टॉप और बॉटम ड्रॉ करके रखते हैं कि मार्केट का क्या ट्रेंड है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पर हम इंट्राडे के मॉर्निंग में लेवल ड्रॉ कर देते हैं निफ्टी 50 के और बैंक निफ्टी के। और आगे हम स्टॉक्स के बारे में भी जानकारी बताया करेंगे कि स्टॉक्स में कैसे ट्रेड किया जाता है और स्टॉक्स में टॉप और बॉटम को कैसे फाइंड आउट करें, और किस किस स्टॉक्स में बुलिशनेस होती है, किस किस स्टॉक्स में बेरिशनेस होती है, सभी की नॉलेज भी हम, जानकारी भी हम उसमें डाला करेंगे। तो आई होप आपको आज की लर्निंग वीडियो समझ में आई होगी। आगे देखते हैं कि मार्केट का क्या ट्रेंड है। जैसा हमने आपको बताया कि हमको मार्केट को देखने से ये लग रहा है कि थोड़ा सा एक डिप, करेक्शन, एक रिट्रेसमेंट। देखिएगा तीनों लैंग्वेज एक ही बात कहती है कि छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आनी है। वो कहाँ पर आनी है, कहाँ तक आनी है, ये सब आप देखिए। देखिएगा हम 15 मिनट में चलते हैं। तो
जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि हम फिबोनाची लेवल से एक रिट्रेसमेंट जोन जो है ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा सपोर्ट है, हम यहीं से ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये एक सपोर्ट बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। 3 बार मार्केट यहीं से ही गई है। देखिए कितनी बार मार्केट ने इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है। चौथी बार मार्केट ने इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है। 1 2 3 4। तो यहाँ से मार्केट में एक सपोर्ट क्रिएट होकर के बाजार ऊपर गया है। तो 0.5 लेवल 0.5 लेवल हमारा आ रहा है 22,750। पर ऐसा नहीं है कि तुरंत ही बाजार यहाँ पर आ जाएगा। हमारा फिलहाल अभी की एक्सपायरी निफ्टी 50 के अंदर अभी की एक्सपायरी क्या है? एक्सपायरी ये कहती है कि मार्केट जो है 23,300 और ऊपर 23,820, इसके बीच में मार्केट की इस एक्सपायरी में, जैसा कि आज पहला दिन था, फ्राइडे का मार्केट था, थर्सडे तक इसी के बीच में रेड ग्रीन करके क्लोज होनी चाहिए। चाहे वो 400 पे हो जाए, चाहे वो 500 पे हो जाए, चाहे वो 600 पे हो जाए, चाहे वो 700 पे हो जाए। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इंट्राडे डाटा बनता रहता है और निकलता रहता है। हमको एक रेंज मिल जाती है, एक वीक की रेंज 23,820, नीचे 23,300। ये एक रेंज है, 500 पॉइंट की रेंज। इस रेंज में मार्केट की क्लोजिंग होनी चाहिए, एक्सपायरी की क्लोजिंग होनी चाहिए, सॉरी। एक्सपायरी जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वे सभी के सभी जीरो होने हैं ओटीएम के। तो इसके बीच में मार्केट की क्लोजिंग होनी चाहिए, ये हमने प्रेडिक्ट किया हुआ है। देखते हैं मार्केट कहाँ पर क्लोज होगी। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। जो 0.2 लेवल है वो ये लेवल है, 0.3 ये लेवल है, 0.5 ये लेवल है। तो बाजार हो सकता है कि यहाँ तक तो करेक्शन ज़रूरी है। 0.3 लेवल पर हैवी बुलिशनेस कही गई है कि 0.3 मतलब के 30%। जितने भी बायर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उनका 30% ही प्रॉफिट जाएगा। और जब वे यहाँ पर पोजीशन साइजिंग करेंगे तो फिर से 100% और ऊपर की तरफ उनका प्लस होता चला जाएगा प्रॉफिट। तो वो हम कंडीशन जब मार्केट यहाँ पर आएगा तब हम उसको जजमेंट करेंगे। फिलहाल लाइव मार्केट को हम देखते हैं ज़्यादातर, उसके हिसाब से ही प्रिडिक्ट कर देते हैं इंट्राडे के लेवल्स हम टेलीग्राम के अंदर। तो आई होप आपको आज की लर्निंग वीडियो समझ में आई होगी। थोड़ी वीडियो लंबी हो चुकी है, इसके लिए सॉरी। पर ऐसा नहीं है कि 5 मिनट के अंदर हम एनालिसिस कर सकते हैं। पूरे दिन का 5 घंटे का मार्केट, उसके लिए एक प्रॉपर नॉलेज के साथ, प्रॉपर साइकोलॉजी के साथ बताने में हमेशा समय लगता है। कई बार हमको पर्सनल मैसेज भी भेजते हैं जिससे कि वो कहते हैं कि आप एनालिसिस अच्छी करते हो, थोड़ा सा समय कम कर दीजिए। हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि समय, देखिए समय लगता है। जब हम सीखते थे तो हम कई कई घंटे की वीडियो देखते थे। अब धीरे धीरे एनालिसिस करना आया है। चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, इन सब को रिमूव करके माइंड में से, प्राइस एक्शन को भी रिमूव करके अब हमने क्या है कि एक ऑप्शन चेन को देखना, एक चार्ट की साइकोलॉजी देखना। चार्ट की साइकोलॉजी कुछ एक अलग ही पैटर्न है, एक अलग ही जो है स्ट्रेटेजी है, एक अलग ही ट्रेडिंग मेथड है जो पैटर्न से, कैंडलस्टिक पैटर्न से, प्राइस एक्शन से थोड़ा सा अलग है। इस चार्ट साइकोलॉजी से जो है हम चार्ट के अंदर राइटर क्या कर रहा है, ऑपरेटर क्या कर रहा है, बायर क्या सोच रहा है, इन सब को हम उसको देखते हैं, पहचानते हैं चार्ट को कि अगले समय में क्या होने वाला है। ये तो देखिएगा 1 आवर का चार्ट है, पर अभी फ़िलहाल मार्केट एक सपोर्ट पर है। देखिएगा यहाँ पर इस सपोर्ट पर है 23,400 पर, और मार्केट की क्लोजिंग भी 23,400 के अबव ही हुई है। तो देखने से ये लगता है कि 23,400 पर पुट के राइटर हैं, और आज भी राइटिंग हुई है। जो कॉल के राइटर 23,600 से 23,500 की तरफ शिफ्टिंग हुई है, वो चार्ट पर भी दिख रही है, वो ऑप्शन चेन के अंदर भी दिख रही है, वो प्राइस के अंदर भी दिख रही है कि प्राइस क्या बोल रहा है। तो आई होप आपको ये लर्निंग वीडियो समझ में आई होगी। आगे भी हम चार्ट की साइकोलॉजी बताएंगे। चार्ट की साइकोलॉजी आपको बहुत ही ज़रूरी है।
सीखनी। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।